इस ग्राउंड को आज सर देख करके हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी जो जर्नी हमारी सर स्टार्ट हुई थी जी स्पोर्ट की, रनिंग की, फिजिकल की, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। इसी ग्राउंड से स्टार्ट इसी ग्राउंड से इसी ग्राउंड से और इसी कोच के साथ इसी कोच के जी आपके साथ एसएससी जीडी की तैयारी हमने इसी ग्राउंड से स्टार्ट करी थी। उसमें रेस भी क्वालिफाई हुई है। यहाँ पर भी आप जो ट्रायल हुआ है सर आपके ही सानिध्य में हुआ है, जितना भी यूपीपी का हमने ट्रायल किया है। और उसके अलावा आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहा जी। आपकी कुछ बातें सर बहुत याद रही हमको जी उसी के आधार पर हम चलते रहे और मेहनत करते रहो जी। मेहनत करोगे सफलता तो मिलनी तय है जी। और कर्म करना हमारे बस में है। फल की चिंता ना करो, मतलब क्या होगा आगे उससे मतलब नहीं है। अभी तुमको 100% देना है और 100% मेहनत करनी है। निखिल जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे है निखिल? आप चाहते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान का भंडार हो, आप किताबें ही ना पढ़ें तो मुश्किल है शायद। एक उदाहरण मैं देता हूँ, जो बीज है जी वो आपकी चाहत है जी और जो आपका अनुशासन है वो आपका जल है। आपका बीज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जी, अगर उसमें जल ना पड़ेगा तो बीज सूख जाएगा। जब आपने स्टार्ट किया था ग्राउंड तो आप काफ़ी कमज़ोर थे, फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और कई बार आप स्पोर्ट्स इंजरी से जूझे और जिसको हर बार मैंने आपको बताया कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है। तो वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपके साथ में रहा? सर आप जैसे आप तो इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन भी हैं, तो आप इससे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं बता सकता जी। कहते हैं रमन से। रमन कैसे हैं आप? ठीक है। आपके तो घर पे डबल सफलताएं हैं एक साथ। मिस्टर समर यादव इंडियन आर्मी और आप उत्तर प्रदेश पुलिस। कैसा अनुभव, कैसा घर पे फील होता है अभी? सर अब तो बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। आप तो जानते हैं जी, कितनी घर में समस्याएं हैं, सब चीज़ थी जी। एक साथ में दो लोगों की सफलताएं, घर में माँ बाप के सपने आप लोगों ने पूरे किए। और हमारे वहाँ भाई को तो सर आप जानते हैं 2 बार जी बाहर हुआ, वो 2 बार बाहर फाइनल से बाहर हुआ, तीसरी बार हुआ है जी। और सब आपकी कृपा रही। तो पहली शुरुआत यही हुई थी वन रक्षक की। वन रक्षक, वही मैंने अभी चर्चा की थी। आपसे मिले थे। वन रक्षक दरोगा की आपने जब स्टार्ट किया था, ग्राउंड के 60 चक्कर लगाते थे। हाँ, इस ग्राउंड के 60 चक्कर, वो भी वेट के साथ, वेट 10 किलो। हाँ 10 किलो वेट के साथ में 60 राउंड इस ग्राउंड के लगाते थे रमन। तो ये चीज़ जैसा शुरुआत हुई थी और फिर पुलिस मालूम ही नहीं हुआ सर, क्योंकि शुरुआत में आपसे जब सीखा तो पुलिस की रेस ऐसा लेने की कुछ है ही नहीं। हाँ, ये देखिए सौरभ उत्तर प्रदेश पुलिस सिलेक्टेड, तैयारी कर रहे थे निखिल और पीछे रमन बच्चों को फल वितरण करते हुए। 2-4 जितने भी ले पाओ खाओ, हाँ 2 खा लो फिर 2 ले लो। बिल्कुल। उसका एक मिला, उसका एक और दे दो। एक और क्यों भाई? चलिए सौरभ, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया गुरु जी, सब बहुत बढ़िया है। कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपका आशीर्वाद है। तो सौरभ कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपका सब आशीर्वाद है सर। जी। तो आपने काफ़ी परिस्थितियों को देखा है और ऐसी परिस्थितियों से निकल के आए हैं सामने, जिस पे आपने काफ़ी मेहनत की। और वो पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास थे जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। बिल्कुल। तो ये कहावत सार्थक हुई आपके साथ में कि लगातार अभ्यास आपने हमारे किया? साथ तो बिल्कुल यही कहावत सार्थक हुई है, क्योंकि लंबा परिश्रम रहा है, लंबी लड़ाई रही है जी, लेकिन हमने छोड़ा नहीं जी। अपने लक्ष्य को और आखिरकार प्राप्त हुआ। जी और इस ग्राउंड को आज सर देख करके हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी जो जर्नी हमारी सर स्टार्ट हुई थी जी स्पोर्ट की, रनिंग की, फिजिकल की, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। इसी ग्राउंड से स्टार्ट इसी ग्राउंड से इसी ग्राउंड से और इसी कोच के साथ, इसी कोच के जी आपके साथ सर। जी। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं अभी बहुत आप? बढ़िया सर अनुभव कर रहे हैं। एसएससी जीडी की तैयारी हमने इसी ग्राउंड से स्टार्ट करी थी। उसमें रेस भी क्वालिफाई हुई है, लेकिन बस किस्मत की वजह से फाइनल में बाहर हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने जहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और अब तैयारी कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में बच्चों के साथ में क्या उनको सीख देना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सर इसी का तो हम लक्ष्य लेकर के चले थे, आखिरकार इसी को प्राप्त किया है जी। और यहाँ पर भी आप जो ट्रायल हुआ है सर आपके ही सानिध्य में हुआ है, जितना भी यूपीपी का हमने ट्रायल किया है। और उसके अलावा यहाँ आ नहीं पा रहे थे किसी कारणवश, जी तो अपने नज़दीकी ग्राउंड राज स्पोर्ट ग्राउंड पर तैयारी करी। जी लेकिन आपका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहा। जी आपकी कुछ बातें सर बहुत याद रही हमको जी। उसी के आधार पर हम चलते रहे और आज ये कहते हैं कि अनुभव साथ देता है। बिल्कुल सर। तो अनुभवी कोच के साथ में आपने तैयारी की, बिल्कुल तो उसका काफ़ी बेनिफिट मिला आपको। बिल्कुल।
जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे इन बच्चों को? इन बच्चों के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करते रहो। जी मेहनत करोगे सफलता तो मिलनी तय है। जी और कर्म करना हमारे बस में है, फल की चिंता ना करो। मतलब क्या होगा आगे उससे मतलब नहीं है। अभी तुमको 100% देना है और 100% मेहनत करनी है। सफलता तो अपने आप मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका। बिल्कुल जी चलिए, हमारे साथ में है निखिल। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे हैं निखिल आप? को जय हिंद। जय हिंद। अच्छे हैं सर। जी सर मैं जो है अनुशासन से ग्राउंड से जो जुड़ा शब्द है अनुशासन, जी ये सबसे मतलब ज़रूरी शब्द है अनुशासन। जी। तो उसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जी जैसे उदाहरण के तौर पर ले रहे हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूँ, ठीक, आप व्यायाम ही ना करें, आपका जो खाना खाना खाने का जो वो तरीका है, जो उसका टाइम टेबल, वो भी बेटाइम वगैरह खाएं, ठीक। जी आप व्यायाम ना करें तो इससे आपका शरीर स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं रहेगा। जी आप चाहते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान का भंडार हो, आप किताबें ही ना पढ़ें तो मुश्किल है शायद। तो जो है एक उदाहरण मैं देता हूँ, जो बीज है जी वो आपकी चाहत है, जी और जो आपका अनुशासन है वो आपका जल है। आपका बीज चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जी अगर उसमें जल ना पड़ेगा तो बीज सूख जाएगा। जी चाहते तो सभी की बहुत अच्छे होते हैं जी कि मैं ये करूं वो करूं, जी लेकिन अगर उसमें अनुशासन नहीं पड़ेगा तो चाहत आपकी बेकार धरी की धरी रह जाएगी। जी तो इसलिए आपकी चाहत अगर है तो उसमें आपका अनुशासन पड़ना आवश्यक है। आवश्यक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अनुशासन में रहिए, और जितना सर का वर्कआउट है वो आप अनुशासित ढंग से करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। निखिल, एक बात और पूछना चाहूँगा, जब आपने स्टार्ट किया था ग्राउंड, हाँ। तो आप काफ़ी कमज़ोर थे, फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, और कई बार आप स्पोर्ट्स इंजरी से जूझे, और जिसको हर बार मैंने आपको बताया कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है। तो वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपके साथ में रहा? सर आप जैसे आप तो इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन भी हैं, तो आप इससे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं बता सकता जी। तो जो आपको नी पेन हुई थी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, और जो सिन पेन हुई थी जी, आपने समय समय पर मुझसे स्वयं आकर इसके बारे में आपने चर्चा की, और जो इसके उपाय थे वो आपने बताया कि ये कैसे दूर हो सकती है। जी और शुरुआत में रनिंग में काफ़ी मैं कमज़ोर था जी जिसमें जो सबसे ज़रूरी था वो आपने जो साहस दिया सर, जी जो आपका मोटिवेशन रहा। रनिंग तो बाद की बात है, लेकिन आपने जो मोटिवेशन दिया था ये हो जाएगी, बिल्कुल खेल है ये रनिंग 5 किलोमीटर। हाँ, तो उसी से मुझे काफ़ी साहस मिला, और फिर तो आगे आपका वर्कआउट ही इतना अच्छा था सर, जिसकी बदौलत मुझे सफलता मिली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद सर। तो बात करते हैं रमन से। रमन, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपके तो घर पे डबल सफलताएं हैं एक साथ, मिस्टर समर यादव इंडियन आर्मी, और आप उत्तर प्रदेश पुलिस। यस सर। कैसा अनुभव, कैसा घर पे फील होता है अभी? सर अब तो बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। आप तो जानते हैं जी। कितनी घर में समस्याएं सब चीज़ थी जी, एक साथ में दो लोगों की सफलताएं, घर में माँ बाप के सपने आप लोगों ने पूरे किए। और हमारे वहाँ भाई को तो सर आप जानते हैं 2 बार जी, बाहर हुआ, वो 2 बार फाइनल बाहर, से, फाइनल से बाहर और हुआ। तीसरी बार हुआ है, जी और सब आपकी कृपा रही। जी, कृपा ऊपर वाले की है, हमारी खाली नहीं, गाइडेंस है गुरु बस। की कृपा होना बहुत जरूरी है जी। सर, मार्गदर्शन तो वही देता है। जी, रमन, क्या कहना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश पुलिस के और बारे में? सर भी सबसे पहली शुरुआत यही हुई थी वन रक्षक की। वन रक्षक, हाँ, वही मैंने सर, अभी आपसे- चर्चा की थी। हाँ, आपसे मिले थे। ये वन रक्षक दरोगा की आपने जब स्टार्ट किया था। ग्राउंड के 60 चक्कर लगाते थे, हाँ, इस ग्राउंड के 60 चक्कर, वो भी वेट के साथ। वेट 10 किलो। हाँ, 10 किलो वेट के साथ में 60 राउंड इस ग्राउंड के लगाते थे रमन। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं हाँ सर, इस ग्राउंड से रिलेटेड और गाइडेंस में। तभी जैसे सर शुरुआत हुई थी, और फिर पुलिस मालूम ही नहीं हुआ सर, क्योंकि शुरुआत में आपसे जब सीखा तो जी। पुलिस की रेस ऐसा लेने की कुछ है ही नहीं। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आपने जब वन विभाग की तैयारी की थी, वन रक्षक दरोगा की, यस सर। तो आप उस समय पे आपकी तैयारी कैसी थी? स्टार्ट बिल्कुल ख़राब था, हाँ सर। धीरे धीरे ये था, शुरुआत में आर्मी की रेस की थी तो 2-3 किलोमीटर जा रहा था, लंबा नहीं था। जी। बाद में जैसे पैर में दर्द होना, तो आपसे सर हर चीज़ पूछते रहे, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, जी। क्योंकि उधर पढ़ने जाते थे तो इधर समय नहीं मिल पाता था। सर आप मिले, कोई दिन नहीं मिले, हाँ, लेकिन जितने खन मिले हाँ। पूछते रहे, सब होता रहा, कोई मालूम ही नहीं हुई। बहुत अच्छा, क्योंकि कभी कभार ऐसा रहता है कि मौसम ख़राब है, बारिश हो गई, नहीं हुई, तो ऐसा रहता है, या कभी हमको खुद घर पे कोई समस्या आ गई तो ऐसा रहता है।
तो अभी तो सारी समस्याओं से दूर हैं, रेगुलर अरे ग्राउंड सर, पर हैं। बहुत दूर है, वहाँ भी रेस करते हैं जब जी वहाँ लाइन में, जैसे ट्रेनिंग के दौरान तो मालूम ही नहीं होता है, जी। बुखार में रेस करते रहते हैं। हमारे साथी कहते हैं बुखार है, रहने दीजिए, हम कहते हैं मन नहीं लगता है, रेस करो। चलो, और आगे की आपकी क्या तैयारी है अभी? अब सर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं जी, बस। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दरोगा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सभी साथी साथ में, और इनके साथ में हमारे आप लोग इधर आ जाइए। सौरभ, तो ये हमारे साथी साथ में हैं, और ये सिलेक्टेड उत्तर प्रदेश पुलिस, इसी ग्राउंड से इन लोगों ने तैयारी की शुरुआत की, और अभी आपके सामने सिलेक्टेड पर्सन। तो इन लोगों ने अभी बच्चों को जो इनके लिए फ्रूट्स लाए थे, केला, वो अभी खिला चुके हैं, और अभी मिठाई बाकी है। तो मैं इन लोगों से कहूँगा कि अपने हाथों से इनको बच्चों को मिठाई पहले खिलाएं।